तो साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल रहस्यमय दुनिया में। दोस्तों, आज मैं फिर से चित्रकूट के जंगल में आया हूं। ये स्थान है देवांगना घाटी और यहाँ पर एक बाल बैरागी संत जो मतलब बचपन से ही वैराग्य धारण कर लिए हैं, आज उनके कुटिया में चलते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देखते हैं क्या उपदेश देते हैं, कैसे रहन सहन करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। साधु संतों से आत्मज्ञान और उपदेश प्राप्त करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो महाराज जी की कुटिया में चलिए चलते हैं। तो साथियों, देख पा रहे हैं चारों तरफ से भी हर घनघोर जंगल के दृश्य देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ये जो बड़ी सी चट्टान है, सफ़ेद सफ़ेद महाराज जी के कपड़े टांगे हुए हैं, इसी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। गुफा में रहते हैं नीचे चट्टान के नीचे। तो चलिए, यहाँ से रास्ता गई है तो चलिए चलते हैं। और देख पा रहे हैं ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर महाराज जी की कुटिया दिखने लगी है। तो साथियों, देख पा रहे हैं ये पहाड़ के ऊपर, ये चट्टान के नीचे महाराज जी की कुटिया है। अगल बगल से ये देखिए पैरा और पन्नी की छानी बनाए हुए हैं और महाराज जी भीतर भजन साधना में बैठे हैं। तो चलिए आज उनसे कुछ उपदेश लेते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो महाराज जी धन्यवाद, राम खुश रहो खुश रहो। तो महाराज जी, आप कब से वैराग्य ले लिए? थोड़ा आपके वैराग्य लेने का मैं कारण जानना चाहूँगा। जी, हमारा वैराग्य लेने का कारण ये है कि ये जो है संसार जो है पूरा सुख देने में समर्थ नहीं है, कुशल नहीं है। अच्छा। तो ये माया का सुख जो है पूरा किसी ने नहीं भोग पाया है। अच्छा। जिसको जितना भोगो उतना कम ही लगता है कि यार ये चीज इच्छा जो है ना, ये पूर्ण नहीं है अपने आप में, ये अधूरी ही रहती है। अगर आप एक इच्छा को पूर्ण करोगे, दूसरी इच्छा तैयार हो जाएगी, भाई मुझे अब ये चाहिए, इसमें सुख नहीं है। अच्छा। तो इसको पूरा माया का सुख इसी प्रकार है कि इसको पूरा किसी ने नहीं भोगा है। जो भी आया है यहाँ पर, राजा प्रजा, नामी आए अनामी आए, सब चले गए, लेकिन पूरा सुख किसी को नहीं दिया है ये माया। इसी प्रकार जब विवेक जगता है तो हर एक व्यक्ति, कोई भी हो, साधु हो, कोई सज्जन हो, तो चलने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई अब चलो, हमको पूरा सुख चाहिए, अधूरे में सुख नहीं है पूरा। जो विवेकी होते हैं लोग, वो पूरा सुख पाने के लिए ही चलते हैं। तो पूरा सुख क्या है कि हम देखो, हम शरीर तो है नहीं हम, और मन इंद्रिय से हम पृथक हैं, क्योंकि शरीर मर जाता है सबका। अच्छा। तो हम जीव आत्मा है। जी जी। जो आत्मा है, इसके अंदर जो विराजमान चेतन सत्ता है, तो उसको जाने और उसको पाने के लिए ही साधक संत बनते हैं। अच्छा। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, यह जीव जो है अविनाशी है, और तू अगर मुझे जानना चाहता है तो सर्वप्रथम मैं आत्मा हूँ। अगर मैं जानने, अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, उपदेश दिया, आपको किस प्रकार हम जाने, आप किस प्रकार आपको हम दर्शन करने के योग्य हूँ? तो बताया कि भाई मैं पहला है कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद फिर बताया कि मैं पुत्रों में विष्णु हूँ और योगधारियों में शिव हूँ। फिर आदि आदि बताया कि भाई वृक्षों में पीपल हूँ। अच्छा। और पशुओं में ऐरावत हाथी हूँ। आदि आदि बताए। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं आत्मा हूँ। तो कहे कि सब जो अविनाशी प्रभु जो है, परमात्मा जो है, समस्त जीव भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान होके
आत्मा आत्मा रूप होके समस्त भूत प्राणियों को वो विचरण करते हुए स्थित है। तो इस प्रकार है, तो सब प्रकार से तू उसके शरण जा, आत्मा के शरण जा, उसके कृपा पात्र से ही तू सभी सुखों सनातन परम अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हाँ, उसके कृपा से सब। तो मानव का यही कल्याण, यही हर मानव का यह उद्देश्य होना चाहिए कि सबसे पहले हम आत्मा तत्व को जाने, और ये अखंड सत्ता है। ये खंड खंड नहीं, हम आप अलग अलग नहीं, हम आप एक ही हैं, खाली खंड खंड दिखाई देते हैं। जैसे जल का, जैसे समुद्र में तरंगे हैं, तरह तरह के कई कई खंड खंड में तरंगे होके आती हैं। हाँ जी, लेकिन वो खंड खंड दिखाई देती है, खंड खंड है नहीं। समुद्र का जो नीर है, जल है, वो एक ही है, लेकिन खंड खंड तरंगे दिखाई देती हैं। उसी प्रकार हम आप जो हैं अलग नहीं हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी परमात्मा से जुड़े हैं। हाँ, सब एक ही परमात्मा। हाँ, उसी से जुड़े। तो महाराज जी आपको यहाँ कितने वर्ष हो गया रहते? हम दीपावली के बाद आए हैं। अच्छा जी। तो और पहले महाराज जी कहीं रुके थे आप? उसके पहले हम जो है संतों के साथ में रहा करते थे, आश्रम में है, प्रयागराज में रहा करते थे। तो महाराज जी आप बचपन से ही वैराग्य धारण कर लिए थे क्या? एक प्रकार से वही समझो कि हाँ, बचपन से अब हम शादी विवाह तो करें नहीं, और वैरागी ही धारण करके रखे। तो एक प्रकार से वही है, मतलब कि हम वैराग जो है पहले से हमारा जगा हुआ है, ये समझ लो। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आपको वैराग मतलब लेने में कोई आपको उपदेश दिए हैं, जैसे गुरु होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन महाराज जी आपको? तो हाँ, ये हमको, हम जब नौकरी कर रहे थे, तो एक गुरु भक्त थे, वो मिले हमको, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो हम नौकरी करते थे, हमारे साथ में हम दोनों जन एक ही साथ में नौकरी करते थे। अच्छा। तो वो हमको मिले, फिर हम उनसे बातचीत किए, तो फिर उनको हम छेड़ते थे कि मतलब ये क्या है, वो क्या है। तो बताया कि भाई ये तो जन्म मृत्यु से पार होने का ज्ञान है। तो वो तो हम पहले से विचार करके रखे थे कि हमको हो जाना चाहिए जन्म मृत्यु से पार। तो फिर हम कहे, फिर हमको वो बात जच गई, फिर हम कहे यही तो हम ढूंढ रहे थे कभी से। फिर हम उनसे काफ़ी बातचीत किया, उनको काफ़ी गहरा दोस्ती करे उनसे। फिर उनके हमारा लगन लग गया। फिर हम कहे कि अब जो है हम वहीं से उनका फिर वो महाराज जी शादी ब्याह किए थे वो, लेकिन क्या है, गुरु भक्त थे, वो गृहस्थ थे, लेकिन शादी गुरु भक्त थे। तो अच्छा, तो उनको पता न था होगा कि आप साधु बन जाएंगे, ऐसे बोलने? ऐसे उनको पता नहीं था, लेकिन वो बोले कि भाई भक्त बने, उनका ये कारण कहना था। तो लेकिन हम कहे कि हम बनाएंगे, गुरु बनाएंगे तो किसी को बनाएंगे, साधु को बनाएंगे, बैरागी को बनाएंगे। हाँ। अच्छा। तो इसी प्रकार। अच्छा। तो उनको हमारा वहीं से हमारा फिर जो है साधु का लक्ष्य जो है हमने निर्धारित किया। तो महाराज जी आप पढ़ाई भी किए हैं ना महाराज? हाँ, पढ़ाई भी की है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करे हैं। इतना पढ़ाई करे हैं कि मतलब अपना लेटर लिख सके और लेटर पढ़ सके। अच्छा। और जैसे कहीं पहले यही होता था ना कि भाई चलो, मोबाइल तो था नहीं पहले, तो चलो कहीं भी जाए तो हम कम से कम चिट्ठी चौपाती लिख सकें, चिट्ठी चौपाती पढ़ सकें। हम इतना पढ़ूंगा, मैंने पहले से विचार कर लिया था, मैं इतना पढ़ूंगा कि मतलब मैं चिट्ठी लिख सकूं, चिट्ठी पढ़ सकूं। और उतना ही पढ़ा है हमने, ज़्यादा नहीं पढ़ा है। अच्छा। बस। तो महाराज जी जैसे आजकल लोग बहुत दुखी रहते हैं, तो क्या कारण है कि आज मेहनत करने के बावजूद भी दुखी रहते हैं? हाँ, तो जो दुखी रहते हैं, तो देखो ये कलयुग है। कलयुग में हमें दुख का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम मन इंद्रियों पर विजय नहीं पा पाते हैं। और मन इंद्रियों का जिसको भी सुख पाना चाहे, शांति अपने जीवन में धारण करना चाहे, वो मन इंद्रियों का निग्रह करे और मन को अपने बस में करे। अच्छा। जो मन पर बस में कर लेता है, वो समझ लो सुखी हो गया, वो उसका सारा दुख नाश हो गया।
अच्छा जी महाराज जी, कबीरदास जी कहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सब महाराज जी, तो कैसे मन को बस में किया जा सकता है, इसका कोई उपाय? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मन को बस में करने के लिए ये है कि हमें दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए। अच्छा। दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए। जैसे कि ये भाव है, ये भाव ही सत्य है, भाव से ही संसार बना है। अच्छा। तो भाव जो पवित्र भाव है, प्रेम है, प्रीति है, करुणा है, दया है, क्षमा है, ये मधुर मधुर जो प्रेम, संतोष है, धीरज है, विचार है, विवेक है, तो ये जो पावन गुण है, पवित्र गुण है, इनको अपने जीवन में लाएं। इनमें से निर्मोहता है, वैराग है, इनमें से अगर एक दो गुण भी अपने जीवन में आ गए, समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया। अच्छा। इतना नहीं मतलब सब धारण कर लो तब तो तुम्हारा काम कल्याण ही हो जाए। एक इसमें से एक गुण भी अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिया। जितना हमने बताया अभी, इसमें से एक गुण आपने जीवन में धारण करा तो तुम्हें बहुत कल्याण कर देगा वो। हाँ, लेकिन तत्परता से अपने जीवन में धारण करो। और दोष दुर्गुण का क्रोध नहीं करना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करना, और किसी से बैर विरोध नहीं रखना, और सबको क्षमा कर देना। ये सबको क्षमा कर देना, ये पवित्र गुण है। क्षमा अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है दोष दुर्गुणों का त्याग करें। अच्छा महाराज। हाँ, किसी से कटु वचन नहीं बोलना, और जिसको बोलना मधुर वचनों से उनको सम्मानित करें। अगर कोई अपना बैरी भी है तो भी उनको प्रेम से बोलना। अगर मीठी वचन बोलोगे ना तो आपको आपका जीभ पवित्र हो जाएगी और आपका हृदय भी शीतल होगा, और जहाँ तक आपकी वचन सुनाई देगी वो लोग का भी कान पवित्र होगा और उनका हृदय भी शीतल होगा। अच्छा, तो महाराज जी लोग पूछते हैं कि भगवान पर भरोसा करने से क्या कोई मदद मिलती है? कोई भगवान पे भरोसा करने से मदद मिलती है कोई? हाँ मिलती है, बिल्कुल मिलता है। अच्छा। भगवान पे भरोसा करने से मदद मिलती है, लेकिन क्या है कि अपना निज पुरुषार्थ भी होना चाहिए, और अपना पुरुषार्थ ही परमदेव है, समझ लो। अच्छा। पुरुषार्थ ही परमदेव है। अपना आपने जो पुरुषार्थ किया है वही उतने का फल मिलता है। और आपने अगर पुरुषार्थ का संग छोड़ के और भाग्य और नसीब के भरोसे जो बैठता है वो अपना जीवन खो देता है। अच्छा महाराज जी। भाग्य और नसीब के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपना तत्परता और लगन, तुम इंसान हो, मानव हो, और तुम्हारे लिए कोई भी असंभव चीज नहीं है, सब संभव है आपके लिए। आप जो पाना चाहो सब पा सकते हो। सही कर्म करने की जरूरत है। हाँ, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते। अच्छा। एक कलयुग में हमें जन्म मिला है, हम कलयुग को भी धन्यवाद देते हैं कि भाई हमें आपकी गोद में हमें शरण मिला है, और हम उनको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमें उन्होंने भक्ति दिया है। कलयुग में भक्ति मिला है हमको। अच्छा। सतयुग त्रेता द्वापर में क्या मालूम हम कौन सा तन पाए थे, बैल थे, हाथी थे, घोड़ा थे, क्या नहीं थे, वो तो मुझे नहीं पता है। तो वो हमारे लिए मान्य नहीं रखता है वो युग। अच्छा। लेकिन हम बहुत लोग बोलते हैं कलयुग है, ऐसा वैसा नहीं। कलयुग को भी हम प्रणाम करते हैं कि भाई कलयुग में हमें भक्ति मिला है और हमें मानव तन मिला है। हाँ, और इतना पवित्र हमें समझ मिला, सीख मिला है। इसके लिए हम कलयुग को भी धन्यवाद देते हैं, और हमें इस समय तत्परता पूर्वक अपना कार्य निभाना चाहिए। अच्छा। तो महाराज जी, आपको कभी भगवान के दर्शन हुए हैं किसी रूप में? हम भगवान के दर्शन हमें हुए ना होते तो हम यहाँ अभी तक ना होते। अच्छा। तो हमें उनका जो है ना दर्शन हमने करा है। उनका दर्शन जो है, आनंद भी उनका ही रूप है। हमें आनंद की कुछ झलकें मिली हैं, कुछ लहरें मिली हैं, तब जाके हमें संसार का सुख फीका लगने लगा। तो वो आनंद भी जो है सत्य चित्त आनंद है, सच्चिदानंद है परमात्मा।
हाँ, और सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अच्छा। तीनों स्वरूप उसी की, आनंद उसी की है, परमात्मा की। हम्म। तो उसके हमें झलक मिला है, तो उसको हमें आनंद स्वरूप में उसका हमें दर्शन हुआ है। जो हमने काफ़ी तत्परता से, लगन से हमने साधना करा, नौकरी भी करते थे, साधना भी करते थे, तो वहाँ पे हमको काफ़ी गहरी आनंद का अनुभूति हुआ। और गुणों को हम तत्परता से देखे, काफ़ी करीब से देखे, तो हमें गुण रूप से उनका दर्शन किया है हमने। उनका पावन गुण इतना, वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है परमात्मा, कि उसको दर्शन से उनको प्रेम करते करते हमारा खुद ही, हमारा हृदय ही हमारा परिवर्तन हो गया। हम खुद ही इतना, उनसे जब लगन लगेगा ना आपको, तो आपका ही हृदय पवित्र हुआ, आप सत्यवादी हो जाएंगे, आपके वचन एकदम जो निकलेंगे सब मधुर हो जाएंगे। और आप जो किसी के ऊपर निहारोगे दृष्टि से, तो उसको भी पावन पवित्र होने लगेगा भक्ति, जिसको आप दृष्टि डाल दोगे। तो इसी प्रकार है। अच्छा, तो महाराज जी आप इतने पहाड़ की ऊंचाइयों पर रहते हैं, तो कभी भूखे रहना पड़ा आपको यहाँ जंगल में? भूखे, देखो हमको यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे हम किसी विघ्न व्याधा के जरिए हमने भूखा रहा हो, या फिर हमको किसी संकट आ गया, हमारे पास खाने के लिए है नहीं, इसके लिए हम भूखा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। गुरुदेव की कृपा से हम भूखा रहा भी हूँ, तो हमको भूखा रहने का हमको शौक था कि आज हम गुरुदेव को भूखा रहना चाहता हूँ, तो आज हम भूखा भी रहे, तो हमको भूखा रहने का भी आनंद मिला है। हम जानबूझ के रहे हैं, और एक दिन है, 2-2 दिन लगातार भूखा रहे, तो हमको, हाँ, हम जल भी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते। भूखा रहे तो 2-2 दिन लगातार हम भूखा रहे। 2-2 दिन तक जल और भोजन नहीं? हाँ, जैसे कि मतलब हम सो के उठता हूँ तो पानी पी लेता हूँ, और दिन में नहीं पीता हूँ। जैसे सो के हम हर दिन उठता हूँ तो पानी थोड़ा फट पी लेता हूँ, मुँह कुल्ला करता हूँ, भाई मुँह खट्टा रहता है, सो के उठो तो थोड़ा कुल्ला करो, तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो वही पानी पी लिए करते थे, और हम भूखा रहते थे। तो दो भूखा भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो हमें सुख पूर्वक हम भूखा रहा हूँ, गुरुदेव के प्रेम में भूखा रहा हूँ। तो हमको भूखा रहने में भी मजा आता है। अच्छा, तो महाराज जी हम जैसे लोगों को जो गृहस्थी से जुड़े हैं, उन लोगों को कुछ उपदेश दीजिए, ताकि जीवन में सुख शांति और आनंद बना रहे, भगवान की प्राप्ति भी मिलती रहे। तो थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और बताइए ये सब। तो हम जो गृहस्थ में लोग रहते हैं, वो लोग काफ़ी कुशल और मंगल अपने जीवन में अनुभूति करें, हम ये चाहता हूँ। तो संत गुरुजनों के चरणों में अपना प्रेम प्रीति बनाएं, और साधु को पूजा करो। अच्छा, गुरु के बिना ना रहो। हमारे सभी भाई बहनों से यही अनुरोध है कि संत गुरुजन से बिछड़ के ना जियो। जीवन जिसको भी जीना है, जैसे भी जीना है, गुरुदेव को एक न एक गुरुदेव अपना बना लीजिए। किसी को भी गुरु बना के तब अपना जीवन व्यतीत करें। आज नहीं गुरु हैं तो 2 दिन बाद करो, लेकिन गुरु कर लो। हाँ, अच्छा, गुरु करके तब जीवन व्यतीत करो। और अगर गुरु करके जीवन व्यतीत करोगे तो उनको आपका जीवन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, और आपका मंगल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो महाराज जी भगवान को भी तो गुरु बना सकते हैं ना, कि भगवान को गुरु, जैसे भोलेनाथ है, ये मेरे गुरु हैं, ऐसी बात नहीं। देखो, वो आपको उपदेश देने नहीं आएंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, आपको मना नहीं करेंगे कभी। तो हम ये नहीं, ऐसा नहीं उपदेश दूंगा। हम ऐसा उपदेश दूंगा कि आप जो है साधु को गुरु बनाए, जो बेरक्त महात्मा है। लोभ मोह, जिसके पास लोभ मोह भ्रम ना हो, दरिया से न्यारा रहे, दिसे दरिया में, संसार से वो पृथक हो, अलग हो, और दिखाई तो संसार में दिखाई देगा हो, लेकिन संसार से अलग रहे हो। अच्छा, लोभी ना हो, और मोही ना हो, और भ्रम ना हो किसी प्रकार का। हाँ, तो मोहवादी, जैसे घर परिवार में ग्रस्त से थोड़ा अलग हो, बैरागी महात्मा हो, तो उनसे जो है गुरु बना लेना चाहिए। अच्छा, और गुरु बना के, और गुरु उनको भी बनाए, साधु को ही गुरु बनाए। वो जो साधु जो होता है ना, अगर वो
निर्मोही, जब निर्मोही संत मिल जाता है तो समझ लो आप वैकुंठ को, भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। वो जब उनके चरणों में आप माथा रख के जब भक्ति करोगे तो वही आपका वैकुंठ है। हाँ, वो पूरा सुख देगा। जो साधु हैं यहाँ पे, उनके चरणों में जब आप माथा टेक के जब भजन भक्ति करोगे वही वैकुंठ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी इतने जंगल है, इतना बीहड़, तो कभी जानवर आपको मिले? जानवर उनवर तो यहाँ पे मिलते ही रहते हैं, सांप आदि आते रहते हैं। सांप है, बंदर है और बहुत सारे जीव जंतु है, तो ये सब मिलते रहते हैं। और जंगल है तो आके चले जाते हैं और हर दिन सुबह अपना चिड़िया अपना गीत सुना के जगा दिया करते हैं। हाँ, तो ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए भक्तों को। हाँ, सभी को आशीर्वाद है, सभी खुश रहें, मंगल हो सबका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी का बैठका है, यहीं पर सोते हैं और वहाँ पर महाराज जी की सामग्री रखी हुई है। और अंदर देखेंगे तो ये देखिए, ये ऊपर से चट्टान है और चट्टान के नीचे ही महाराज जी की साधारण सी कुटिया है। और यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये बांस का अलमारी बनाए हैं, ये देखिए, बर्तन रखने के लिए। और बिल्कुल साधारण सा है महाराज जी का जीवन। ये देखिए।